तो आज मैं बात करने वाला हूं कि यदि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी पूरी हो गई हो, आपने पूरा सब कुछ कर दिया, प्रचार प्रसार हो गया, सब हो गया, सारी तैयारी हो गई, पार्टी ने आपको हामी भी भर दी कि आप चुनाव की तैयारी करिए और आपने तैयारी शुरू करी और एट मूवमेंट पर आपका टिकट काट दिया गया। अब क्या करना है? बहुत बार होता है ऐसा, अभी चुनाव चल रहे हैं कई राज्यों में, बहुत बार ऐसा होगा, बहुत उम्मीदवारों के साथ होगा, जीते हुए उम्मीदवारों की भी टिकट काट दी जाती है। अब क्या किया जाए? वैसे तो ज्यादातर समय मैं यही रिकमेंड करता हूं, जो सच्चाई भी है, आपका जो भी आपने बजट बनाया चुनाव का, उसका मानकर चलिए आपका 40 से 60% तक बजट टिकट से पहले पहले ही खर्च हो जाएगा, टिकट मिलने तक और बाकी प्रचार प्रसार में। अब मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपए का बजट बनाया चुनाव लड़ने का, तो आपका 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक तो आपने खर्च कर दिया। अब चुनाव के 15-20 दिन बचे हैं, उस 15-20 दिन में आपने 3-4 करोड़ रुपए रखा हुआ था अपने प्रचार प्रसार के लिए। अब क्या हुआ? टिकट कट गई। ज्यादातर उम्मीदवार ऐसे समय में जो तैयारी कर रहे होते हैं, सीरियस होते हैं, उन्हें रिकमेंड किया जाता है वो चुनाव में उतर जाएं, और वो उतर भी जाते हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई और विकल्प नहीं बचा। या तो आप किसी और पार्टी से जाकर के दावेदारी करिए और वहां से टिकट ले आइए, या फिर इंडिपेंडेंट लड़िए। बेहतर यह रहता है सबसे कि आप अपने बलबूते चुनाव लड़ें, भले आप हार जाएं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका पैसा तो खर्च हो ही चुका। कम से कम आपके चुनाव लड़ने के बाद आपको यह तो पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ है, या कौन आपके साथ नहीं है। और रिकमेंड मैं ये करता हूं कि आप छोटी पार्टी से चुनाव ना लड़ें। यदि आपने तैयारी पूरी कर रखी थी, यदि आप किसी बड़ी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, जीते हुए उम्मीदवार थे या जीते हुए नहीं भी थे, आपकी दावेदारी मजबूत थी और आप सेकंड या थर्ड पोजीशन पर रहे दावेदारी में, और आपने तैयारी कर दी, पैसा लगा दिया, संसाधन लगा दिए, अब टिकट काट दिया गया, तो अब बेहतर यह होगा कि आप चुनाव में उतरिए इंडिपेंडेंट। और क्या करिए? कुछ भी ऐसा करिए, इतनी तैयारी करिए, उन बूथों पर काम करिए जहां से आप नतीजे बदल पाए। आप चुनाव जीते ना जीते, आपके कारण आपकी पार्टी हार जानी चाहिए। यदि आपकी पार्टी का उम्मीदवार हार गया तो कंफर्म है अगली बार के लिए आपकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। और बहुत सारे साथी जो राजनीति के परिपक्व राजनेता हैं, मिच्योर हैं, जो राजनीति को समझते हैं, आप देखिएगा उनका टिकट कटते ही वो तुरंत दावेदारी पेश कर देते हैं। कई बार दूसरी पार्टियां उनको, वो बड़ी पार्टियां साथ दे देती हैं, और कई बार वो इंडिपेंडेंट लड़ जाते हैं। बड़ी पार्टी अगर कोई साथ दे दे, तब अपोजिशन पार्टी, तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां से टिकट लीजिए और चुनाव लड़िए, और इतना बेबाकी से लड़िए कि चुनाव में सामने आपकी पार्टी की जमानत जब्त हो जाए, पार्टी हार जाए। यदि आप जिस पार्टी ने आपकी टिकट काटी उसको हरा देते हैं, तो चाहे आप उसमें वापस ना भी जाएं, एक मैसेज चला जाता है, आप ताकतवर थे, आपका जनाधार था, आप अपने बलबूते हराने की ताकत रखते थे, और आपको भी पता चल जाएगा। मैं चुनाव में बार बार बोलता हूं ना कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की, तो एक बार खुल तो जाने दीजिए। कई बार हम भी धोखे में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते नहीं, मेरा तो अपना जाति के वोट है, मेरे तो अपने समाज के वोट है, मेरे तो अपने काम के वोट है, मेरे तो ये वोट है, वो वोट है, 50,000 वोट मेरे हैं। जब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं तो वोट मिलते हैं 500, तो ऐसे लड़ने का क्या फायदा? और जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग सीरियस होते हैं, वो तैयारी इंडिपेंडेंट के स्तर पर ही करते हैं। मैं बता रहा हूं, चाहे कोई किसी भी पार्टी से टिकट का दावेदार हो, अगर वो वाकई में मजबूत उम्मीदवार होगा तो वो तैयारी इंडिपेंडेंट की तरह ही करेगा, क्योंकि कई बार पार्टी का टिकट मिलना नुकसानदायक भी हो जाता है। पार्टी के वो गुट या वो लोग जो हमें पसंद नहीं करते होते, वो हमारे खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, हमें हराना शुरू कर देते हैं। इसलिए हर उम्मीदवार पैरेलली अपनी मजबूत टीम भी बनाता है। यदि आप वाकई सीरियस हैं तो इंतजार क्यों करना उस मनोज घड़ी का कि आपका टिकट कट जाए? इतने ताकतवर बनिए, इतने मजबूत बनिए, इतना अपना जनाधार तैयार करिए, ऐसी शानदार टीम अपनी बनाइए कि पार्टी आपका टिकट काटने से पहले 100 बार सोचे कि अगर इसका टिकट काट दिया गया तो ये जीते ना जीते, ये पार्टी को हरा देगा। और ये डर बना रहना चाहिए, कोई बुरा डर नहीं है। भारत के संविधान के हिसाब से पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे यहाँ पर पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जनता को जनता के प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया, पार्टी के प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। तो पार्टियों की मनमानी तभी समाप्त होगी जब आप अपना जनाधार बनाएंगे। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, दो तरह के राजनेता हैं, एक वो हैं जो पार्टी पर डिपेंड होते हैं, और एक वो जिन पर पार्टी डिपेंड होती है। आप ऐसे राजनेता बनिए, पार्टी आप पर डिपेंड होनी चाहिए, ना कि आप पार्टी पर डिपेंड हो। और अगर ऐसे राजनेता बनेंगे तो बिना बिना इंडिपेंडेंट लड़े, बिना अपना जनाधार बनाए, बिना अपने साथ लोगों को जोड़े, ऐसे नेता नहीं बन पाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी है, टिकट कट जाना एक्चुअल में आपके लिए सजा नहीं है, टिकट कट जाना एक अपॉर्चुनिटी है। इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके के रूप में दीजिए। देखिए कि आज आपको एक मौका मिल गया अपना चेहरा चमकाने का, आज आपको मौका मिल गया अपना जनाधार बनाने का, आज आपको मौका मिल गया जननायक बनने का। आपका टिकट काटकर पार्टी ने आप पर एहसान कर दिया, अब सब आपके साथ आ सकते हैं।
और कई बार ऐसा होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है सभी पार्टियों में उसके वोट होते हैं, लोग वोट देना चाहते होते हैं, लेकिन क्योंकि आप एक सिंबल पर अटके थे इसलिए लोग आपको वोट नहीं कर रहे थे। आपने सिंबल बदल दिया तो अब लोग आपको वोट करने के लिए दूसरी पार्टी के, दूसरे संगठन के भी तैयार हो जाएंगे, और हो सकता है आप जितना पार्टी के वोट से जीतते उससे ज्यादा बड़े मार्जिन से जीते, और पार्टी को भी मैसेज चला जाए और आपका भी जनाधार बन जाए। और फिर जब घर वापसी होगी पार्टी में तो ज्यादा मजबूत होगी, आपके दावेदारी मजबूत होगी, आपका मान सम्मान ज्यादा होगा, और लोगों को पता चल जाएगा ये पार्टी पर डिपेंड नेता नहीं है, इसका अपना जनाधार है, अगर इसको छेड़ा गया तो ये पार्टी को हरा भी सकता है और ये अपने बलबूते जीतने की ताकत भी रखता है।